आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो 4 साल बाद रेपो दर में बढ़ोतरी, महंगी होगी कार और घर की ईएमआई, जमा दरें भी बढ़ेंगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई के बीच बुधवार को चौंकाने वाला फैसला लेते हुए करीब 4 साल बाद रेपो दर 40 आधार अंक बढ़ाकर 0.40% यानी 4.4% कर दी है। इससे बैंकों का कर्ज महंगा हो जाएगा, आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कार व घर की किस्तें और जमा दरें भी बढ़ जाएंगी। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आपात बैठक में अगस्त 2018 के बाद रेपो दर में बढ़ोतरी की है। फर्जी अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ होगा मुकदमा। तो प्रदेश में गरीबों का भोजन डकारने वाले फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों पर जल्द गाज गिरेगी। फर्जी कार्ड धारकों से अब तक किए गए राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 14 लाख से अधिक अंत्योदय व प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारक हैं। प्रदेश में 1,84,000 से अधिक अंत्योदय एवं 12,27,000 से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं, जो हर महीने गरीबों को मुफ्त एवं बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। नदी भूमि को बंजर में कैसे बदल रहे, डीएम सरकार से मांगा जवाब। तो दून घाटी के इको सेंसिटिव जोन में नदी भूमि पर अतिक्रमण कर भारी निर्माण करने, आईटी पार्क बनाने व अन्य कार्यों में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़े से उतारा, 6 पर मुकदमा। तो सल्ट अल्मोड़ा के ग्राम थला तड़ियाल मोडाली के तोक मजबाखली में अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़े से जबर उतारने की कोशिश और बारातियों को रोकने का मामला प्रकाश में आया। प्रशासन ने तोक मजबाखली की 5 महिलाओं और 1 पुरुष पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 3 मई को ग्राम थला तड़ियाल निवासी दर्शन लाल ने सल्ट के SDM गौरव पांडे को दी गई तहरीर में कहा कि सोमवार को उनके बेटे विक्रम की बारात को मजबाखली के ग्रामीणों ने रोक दिया। कुछ महिलाओं और पुरुषों ने दूल्हे को अनुसूचित जाति का होने के कारण घोड़े से उतारने की कोशिश की। SDM गौरव पांडे ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम मामले की जाँच कर रही है। बद्री केदार मंदिर समिति में तमाम वित्तीय अनियमितताएं। तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में तमाम वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। बिना टेंडर दिल्ली से कैसेट और गुजरात से मोमेंटो के नाम पर लाखों की घड़ियां खरीदी गई। भर्ती प्रमोशन में भी मनमानी की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद सरकार ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच का जिम्मा दे दिया है। 10वीं के रिजल्ट से पहले मिलेगा 11वीं में एडमिशन। तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा दे चुके छात्र रिजल्ट से पहले ही 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं। इस सत्र में पढ़ाई सुचारू करने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। ऐसे छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। यदि वो बोर्ड परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनका कक्षा 11 में एडमिशन मान्य रहेगा। फेल होने वाले छात्रों का एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आज हरिद्वार में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मई को हरिद्वार में यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्डिक देशों को दिया भारत में निवेश का न्योता। तो विश्व में बदल रही भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन बेहद सफल रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक देशों को भारत में सोवरेजन वेल्थ फंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बिल पर सर्विस चार्ज लिया तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक यदि बिल में ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेते हैं तो उन्हें उस पर भी टैक्स देना होगा। ऐसे में कारोबारियों को सलाह दी गई है कि सर्विस चार्ज को बिल में नहीं जोड़ा जाए और इसे ग्राहक की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। देहरादून में हल्की बारिश से तापमान गिरा। तो गढ़वाल समेत विभिन्न इलाकों में बुधवार को बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। रुद्रप्रयाग में कुछ जगह दोपहर बाद आंधी के कारण कई पेड़ टूटकर बिजली लाइनों में गिरे और आपूर्ति ठप हो गई।
टिहरी और कोटद्वार में भी बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ी जिलों के लिए गुरुवार को बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 5 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। 6 मई को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। 7 मई को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश संभव है। हरसिल में पक्षियों और तितलियों की दुर्लभ प्रजाति मिली। तो उच्च हिमालयी क्षेत्र हरसिल और गंगोत्री लैंडस्केप में बर्ड वॉचिंग के दौरान पक्षियों की रिकॉर्ड 130 प्रजातियां दिखी हैं। इसके अलावा पक्षियों और तितलियों की 15 दुर्लभ प्रजाति भी मिली। उत्तराखंड में इस बार ऐतिहासिक होगी चारधाम यात्रा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक हेमवती नंदन भारतीय जन चेतना के संवाहक के विमोचन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। योगी आदित्यनाथ ने गांव की पगडंडियों में ताजा की बचपन की यादें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 वर्ष बाद अपने पैतृक गांव में प्रवास पर हैं। मंगलवार को हुए व्यस्तम कार्यक्रम की थकान मिटाने के बाद बुधवार सुबह योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने साथियों व स्वजन के साथ पंचूर गांव का भ्रमण किया। सावधान हो जाइए, शहर में बढ़ रहे कोरोना के मामले। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण दर में अब बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को तकरीबन 2 माह बाद संक्रमण दर बढ़कर 2% के करीब पहुंच गई। इधर 1.82% दर्ज की गई है। इधर प्रदेश में कोरोना के 23 नए मामले मिले और 19 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में फिल वक्त कोरोना के 115 सक्रिय मामले हैं। देहरादून में सबसे अधिक 83, नैनीताल में 8 और हरिद्वार में 7 सक्रिय मामले हैं। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं है। IIM डायरेक्टर समेत 3 कोरोना संक्रमित निकले। वेलम गर्ल्स स्कूल को बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो दून के वेलम गर्ल्स स्कूल की 7 छात्राओं की कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। यहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। होटल की पार्किंग बाधित कर बनाई सीढ़ी तोड़ी। तो MDDA की टीम ने होटल दीप शिखा पर की कार्रवाई। अन्य अवैध निर्माण भी आए जद में। 10 मिनट के अंदर से दून में आई मुसीबत। तो दून में मौसम का मिजाज बदलने के बाद बुधवार को सुबह से ही बादल मंडराने लगे। दोपहर को तेज आंधी के चलते कई इलाकों में पेड़ और बिजली के पोल ढह गए, जिससे आसपास खड़े वाहनों को भारी नुकसान हुआ। इसी रोड के समीप पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस पर हमला करने वाला इनामी गिरफ्तार। तो लूट और हत्या के प्रयास में 10 माह से फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हरिद्वार के खानपुर के जंगल से गिरफ्तार किया है। शहर में आज कई जगह डाइवर्ट रहेंगे रूट। तो भगवान श्री परशुराम की जयंती को लेकर के आज शहर में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान कई जगह रूट डाइवर्ट रहेगा। आदि कैलाश यात्रा 31 मई को रवाना होगा पहला दल। तो शिव भक्तों के उत्साह को देखते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित आदि कैलाश यात्रा इस बार जून पहले सप्ताह नहीं बल्कि 31 मई से ही शुरू होगा। MBBS के बाद अब इंटर्नशिप दूसरे कॉलेज में नहीं कर सकेंगे। तो नए नियम के तहत उसी कॉलेज से करनी होगी इंटर्नशिप। घुड़चढ़ी में मुस्लिम युवकों ने मचाया उत्पाद। तो बुलंदशहर के शरीफपुर भैंसरोली गांव में मंगलवार देर शाम घुड़चढ़ी के दौरान मुस्लिम युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। डांस कर रही युवतियों से अभद्रता की, विरोध करने पर मारपीट की। इसको लेकर के दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। अब नीट UG से आर्मी नर्सिंग कॉलेजों में होगा दाखिला। तो मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा नीट
के जरिए ही अब देश के आर्म्ड फोर्स नर्सिंग कॉलेजों में भी दाखिला मिलेगा। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज की ओर से संचालित इन नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के कोर्स संचालित हो रहे हैं। हालांकि इनमें सिर्फ महिलाओं को ही दाखिला दिया जाएगा। अभी तक इनमें दाखिले के लिए अलग से परीक्षा आयोजित होती थी। वीडियो भर्ती की जांच ना हुई तो आंदोलन। तो वीडियो भर्ती की जांच नहीं होती है तो बेरोजगार सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 13 जिलों के बेरोजगार चंपावत जाकर वहां उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। मंगलवार को गांधी पार्क में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और देवभूमि बेरोजगार मंच की बैठक में ये फैसला लिया गया। कर सकते हैं इसमें भी यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद इसको आवेदन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट अभ्यर्थी जो है वो आवेदन के लिए मयूर विहार देहरादून कार्यालय में के प्रति 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन की जो तिथि रखी गई है वो विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिन के भीतर रखी गई है। और अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी होना चाहिए। वही जो अभ्यर्थी हैं वे आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जो है वो अम्बावती दून वैली इंटर कॉलेज पंडितवाड़ी देहरादून से भी ले सकते हैं। 10वीं का रिजल्ट आए बिना आज से 11वीं में होंगे प्रवेश। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं के छात्र छात्राओं को रिजल्ट आए बिना आज से 11वीं कक्षा में प्रवेश मिलेगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो EPIL में करें आवेदन। तो 93 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR NPL में भर्ती तो साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। DMER में 189 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में भी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में 110 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें रिसर्च साइंटिस्ट व अन्य पदों पर भर्ती है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DBS हॉस्पिटल में 102 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 9 से 11 मई तक इंटरव्यू होगा। NIE में 20 पदों पर भर्ती तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आज केदारपुरी पहुंचेगी बाबा केदार की डोली। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली गुरुवार को केदारपुरी पहुंचेगी। केदारनाथ यात्रा पर 700 से अधिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। उजड़े घर और बंजर खेत योगी के मन को कर गए व्यतीत। तो पैतृक गांव में प्रवास के दौरान योगी को परेशान करती रही पलायन की चिंता, साझा किए बचपन के अनुभव। चारधाम के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू। तो ऋषिकेश से केदारनाथ सोनप्रयाग के लिए 3 बसें शुरू की गई हैं। 668 वाहनों से 7,187 यात्री चारधाम के लिए रवाना हुए। वही खबर आई है विकास नगर से शक्ति नहर में मृत मिली छात्रा हत्या का आरोप। तो बुधवार को वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्र की छात्रा शक्ति नहर में मृत मिली। छात्रा को गोताखोरों ने बाहर निकाला और पुलिस उसे लेकर उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा के बाएं हाथ की नस कटी हुई थी। पुलिस ने नहर के किनारे से बरामद छात्रा के बैग, मोबाइल फ़ोन, ब्लेड आदि सामान सुरक्षित रख लिया और जांच में जुटी है। वही खबर है विकासनगर से बाइक लेकर फिसला सवार ट्रक की चपेट में आने से मौत। तो थाना सहसपुर क्षेत्र के शिमला बाईपास पर बाइक लेकर चालक फिसल गया और ट्रक के नीचे आने से उसकी मौत हो गई।
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ भास्कर बना रहे जूस। तो बागेश्वर से खबर आई है, युवा दिल में कुछ करने की चाहत हो तो रोजगार घर पर भी किया जा सकता है, ऐसा ही करने का जुनून पाला है। जोलकांडे के एक युवा ने लॉकडाउन के बाद इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर गांव में गौ पालन के साथ ही फ्रूट प्रोसेसिंग का कार्य प्रारंभ किया है। वही खबर है, गरुड़ से बिना पुलिस सत्यापन के गांव में प्रवेश किया तो लगेगा जुर्माना। वही खबर है, अल्मोड़ा से तोली और जोली के जंगलों में लगी आग, बड़ी मुश्किलें, पानी न मिलने से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। तो द्वाराहाट से खबर है, कम क्षमता के पंप स्थापित करने का आरोप। द्वाराहाट के छाना गोलू व विद्यापुर वार्ड में हालत बहुत गंभीर है। बागेश्वर से खबर है, गुमशुदा ग्रामीण का शव पेड़ से लटका मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि, हिरासत में आरोपित। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहर खाया या खिलाया, पुलिस कर रही इस पहलू पर भी जांच। प्रदेश में आग से जले जंगलों की भरपाई में लगेंगे 24 साल। मुनस्यारी में भारी बारिश, खतरे की जद में धापा गांव। तो सीमांत तहसील मुनस्यारी में भारी बारिश से मानसून काल से पहले ही आपदा जैसे हालात बनने लगे हैं। धापा गांव में भारी बारिश के साथ बहकर आए मलबे से 12 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। चंपावत विधानसभा सीट उपचुनाव में आज प्रत्याशी घोषित करेगी कांग्रेस। 16 साल के बाद पहाड़ भेजे गए पुलिसकर्मी 60 दिन में ही वापस लौटे। गैस पाइप के नीचे दबकर छात्र की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, दोस्तों संग रामपुर रोड पर पाइपों के ढेर पर खेल रहा था मनोज, पाइपलाइन बिछा रहे ठेकेदार की लापरवाही सामने आई। वहीं खबर है, रामनगर से 2 बाइक सवारों से घर लौट रहे व्यापारी को मारी गोली, गंभीर। तो रात में वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हमलावर, पुलिस कर रही है तलाश। जून तक काठगोदाम से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें। तो काठगोदाम लाल कुआं के बीच इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का काम तेजी से हो रहा है। आदि कैलाश के लिए 450 लोगों ने कराया पंजीकरण। ईद के बाद नैनीताल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। तो शाम तक पहुंचते रहे मेहमान, रूसी बाईपास पर रोके गए कई पर्यटक वाहन। वही खबर आई है, हल्द्वानी से मेडिकल कॉलेज में कुत्तों का आतंक, बच्ची को काटा। पिथौरागढ़ में रसोई गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर 27 रुपए की वसूली की जा रही है। हेली टिकट के लिए मारामारी। तो 9 हेली कंपनियों के 7,572 टिकट हो चुके हैं बुक। 15 दिन में तैयार हुए 5,627 ग्रीन कार्ड। किसान निधि 8,500 से ज़्यादा को रिकवरी नोटिस। तो किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर खाताधारकों की आयकर डिटेल से पकड़ में आया मामला। वहीं खबर आई है, युवक का शव बैराज जलाशय से बरामद हुआ। देहरादून में 14 मई को लगेगी लोक अदालतें। संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड में प्रवेश को मांगे आवेदन। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए बीएड में एडमिशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। छात्र छात्राएं एडमिशन के लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में बीएड के लिए 10 मई से आवेदन। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में संबंध
राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय एवं स्वतित पोषित बीएड शिक्षण संस्थानों में बीएड सत्र 2022-24 के लिए प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन 10 मई से शुरू होंगे। 10 जून अंतिम तिथि है। 12 जून तक शुल्क जमा कराया जा सकता है। चारधाम यात्रा को कराएं ऑनलाइन पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी है। मोबाइल से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप पर पंजीकरण की सुविधा है। टोल फ्री नंबर 1364 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट भी दी गई है। पछवा दून में आंधी चक्राता में बारिश हुई। वही खबर आई है प्रेमनगर स्थित गौशाला में फंदे पर लटका मिला शव। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव घर में बनी गौशाला में फंदे पर लटका मिला। वही खबर आई है देहरादून से सालावाला में टैंकर की चपेट में आकर के कर्मचारी की मौत हो गई। श्रीनगर के होटल 15 जून तक बुक हो गए हैं। गौरीकुंड पहुंची बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली। आज जोशीमठ रवाना होगी गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा। 24 अप्रैल को टिहरी से डिम्बर पहुंची थी यात्रा। गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा रोड पर खूब बिक रहे लोकल उत्पाद। पुरोला में दुकानें लेने के लिए 15 मई तक करें आवेदन। तो नगर पंचायत ने 30 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को शुरू करने की मुहिम तेज कर दी है। मोरी में 45,000 की स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है नई टिहरी से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। चिन्याली सौण क्षेत्र के कई गाँवों में गहराया पेयजल का संकट। पौड़ी शहर में 17 से 23 मई तक रहेगी ग्रीष्मोत्सव की धूम। वहीं खबर रही है चौखुटिया से पेयजल समस्या से निजात को ग्रामीणों का हल्ला बोल। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 8 माह से मानदेय के लाले। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को करीब 8 माह से मानदेय का लाले पड़ने से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा के रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग। वहीं खबर आई है बागेश्वर से कपकोट में महिला को भालू ने अधमरा किया। पिथौरागढ़ की पहाड़ियों में प्रशिक्षित हुए बागेश्वर के लिए आपदा मित्र। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने को शिक्षक नहीं। तो सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। शिक्षक और विभागीय अफसर दाखिले बढ़ाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। नतीजा ये है कि इस बार अब तक अच्छी खासी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले इन बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ाएगा कौन। इंटर की कक्षाओं के 22 विषयों में प्रवक्ता के 4,000 से अधिक पद खाली हैं। जबकि कुमाऊं मंडल में 6ठी से 10वीं तक एलटी शिक्षकों के तकरीबन 1,000 पद रिक्त हैं। हालांकि प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती मामले में राज्य लोक सेवा आयोग का कहना है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्य विषयों के में रिक्त पदों की संख्या तो हिंदी में 557, अंग्रेजी में 460, भौतिक विज्ञान में 272, रसायन में 398, गणित में 265, जीव विज्ञान में 299, नागरिक शास्त्र में 533, अर्थशास्त्र में 255 और भूगोल में 243 पद रिक्त हैं। कर्मचारी वक्त पर पहुंचे पर हाजिरी लगाने के लिए करना पड़ा इंतजार। तो बायोमेट्रिक डिवाइस कम पड़ गई। लाइन में खड़े रहे सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी। यूपी के सीएम योगी से की पुरानी पेंशन बहाली की मांग। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। केदारनाथ में ओलावृष्टि आंधी से बिजली गुल रही। 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बंद। कुछ सामान एम्स ऋषिकेश ने खरीदे। 2 पहिया इंटरसेप्टर से भी होगा वाहनों का चालान। आज यातायात प्लान दे। शिविर लाइन की खुदाई से परेशान छात्रों का प्रदर्शन। तो एसजीआरआर पीजी कॉलेज के बाहर चल रही सड़क किनारे खुदाई। वहीं खबर है कोटद्वार से आधे घंटे की बारिश से कई जगह हुआ जल भराव। 2 बजे बाद केदारनाथ नहीं जाएंगे यात्री। तो मौसम को ध्यान में रखकर पुलिस ने बनाई योजना, सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया। इस बार टोकन से होंगे बाबा केदार के दर्शन। बात कर धारदार की खबरों की है तो भागीरथी पर्यटक आवास का आज लोकार्पण करेंगे योगी। दिन में बूंदाबांदी, शाम को आंधी चली।
गुरुकुल कांगड़ी के दीक्षांत समारोह में आएंगे 7 और 20 मई को होने वाले समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फर्राटा दौड़ में शिवानी वंश प्रथम, तो हरिद्वार से खबर आई है। हंगामे से महिला यात्री की हालत बिगड़ी, तो हरिद्वार से खबर आई। बाहरी राज्यों के वाहनों से यात्रियों को भेजने पर ट्रैवल कारोबारियों का हंगामा। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो यूरोप की तर्ज पर संवारा जाएगा नैनीताल का बड़ा बाजार। जंगल में आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तो नैनीताल से खबर आई है। वहीं दिन में पानी और रात में बिजली के लिए तरसे लोग। नैनीताल में नैनी झील किनारे बुधवार को मौज मस्ती करती बरेली के सैलानी। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, जुलूस निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पर्यटक पहली बार वाहन से करेंगे आदि कैलाश के दर्शन। वही खबर आई है, आज चंपावत से जुलूस, सभाएं, सम्मेलन, चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेनी होगी। पहाड़ की धरोहर और संस्कृति को बचाएगी गोलजू यात्रा, तो टनकपुर बनवसा में गोलजू यात्रा का ढोल नगाड़ों से हुआ भव्य स्वागत। पिथौरागढ़ में 1 महीने तक नहीं होंगे अल्ट्रासाउंड, तो जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर गए। वहीं खबर आई है, पिथौरागढ़ से महाविद्यालय में शुरू हुआ टैबलेट का भौतिक सत्यापन। पिथौरागढ़ से खबर है, शराब पीकर पिकअप चलाने वाले को गिरफ्तार किया गया। चौखुटिया में 4 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप, जल संस्थान का पुतला फूका। वहीं खबर है, कपकोट बागेश्वर से महिला ने जंगल में भालू से भिड़कर बचाई जान। वही खबर आई है, सुल्तानपुर पट्टी से बिना चालक दौड़ा स्कूली बच्चों का घोड़ा तांगा, बच्चों में मची चीख पुकार, खड़ी पिकअप से टकराकर पलटा, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। रुद्रपुर में आंधी से गिरा बिजली का पोल, साइकिल दबी, बाल बाल बचा बालक। वही खबर आई है, जसपुर से शादी से लौट रहे कारोबारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। किच्छा से खबर है, घर से लटका मिला मैकेनिक का शव। रुद्रपुर से खबर है, युवक ने जहर खाकर जान दे दी। तहसील दिवस पर दर्ज हुई 12 शिकायतें।